हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम हिंदी के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। आशा करते हैं कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की हम इस वीडियो में संस्कृत के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इस 50 क्वेश्चन से कम हमारे परीक्षा में 5 क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप पर पहुंचे। चलिए एक नंबर हमारा क्वेश्चन का रहा नंबर 1 कि सत का मुख किससे ढका है। जो सत का मुख है वह किससे ढका है। ये हमारा जो मंगलम चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया कि सत का मुख किससे ढका है। तो सत का मुख हमारा हिरण्मयन पात्र से ढका है। सत का मुख किससे ढका है? हिरण्मयन पात्र से सत का मुख ढका हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। जो सत्यमेव जयते है वह किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो सत्यमेव जयते जो है वो हमारा मुंडको उपनिषद का मूल मंत्र है। किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडको उपनिषद का मूल मंत्र क्या है? सत्यमेव जयते। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किस राजा के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? अभी तो पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था पूरे खराब है। हम वहाँ किसके काल में थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अच्छी थी। पाटलिपुत्र, पटना का पुराना नाम यह क्या था? पाटलिपुत्र था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? इस सिखों वाला 2 क्वेश्चन पूछता है। वो सिखों के 10वें गुरु कौन थे, वो पूछता है सिखों के 5वें गुरु कौन थे, एक तो पूछता है सिखों के पहले गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। जिनका जन्म हुआ था कहाँ? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। पटना में हुआ था। और सिखों के पहले गुरु हैं कौन? गुरु नानक, जिनका जन्म हुआ था तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में, जो कि अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। और सिखों के 5वें गुरु है गुरु अर्जुन देव। कौन है? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। और सिखों के चौथे गुरु है गुरु रामदास। और सिखों के तीसरे गुरु है गुरु तेग बहादुर। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? जो पाटलिपुत्र थी वह किस प्रांत की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र बिहार प्रांत की राजधानी थी। किसकी थी? बिहार प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अभी भी है। सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो जो आलस है वह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यानी कि 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर बताइएगा कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? जो आलस कथा पाठ है जिसमें 4 आलसियों की बात की गई है उसकी रचयिता कौन है? तो उसकी रचयिता विद्यापति। कौन है? विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन? जो ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। कितनी? 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। हम आपको एक तो होमवर्क देते हैं, आप पता कीजिएगा कि अर्थवेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। अर्थवेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है, ये आपका होमवर्क हुआ। इसको कमेंट में बताइएगा। चलिए शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? शंकर चरित्र के रचनाकार कौन होंगे? तो शंकर चरित्र के रचनाकार होंगे पंडिता क्षमारव। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? पंडिता क्षमारव। और जो शंकर चरित्र है ना वो पंडिता क्षमारव के कौन थे? पिताजी थे। कौन थे? पिताजी थे। कौन थे? पिताजी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है
किसकी महिला नहीं होगा यहाँ पे, महिला की जगह यहाँ पे होगा महिमा। महिमा किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की महिमा जो है ना वह सर्वत्र गाई जाती है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर प्रसन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि शैशव संस्कार कितनी है? शैशव संस्कार जो है वह कितनी है? तो हमारे तो आप बताइएगा पहले कि कुल संस्कार 16 हो गए, उसमें शैशव संस्कार कितने हैं? 6 हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, चरित्र का निर्माण किससे होता है? जो चरित्र है उसका निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण हमारे संस्कारों से होता है। किससे होता है? संस्कारों से होता है। क्वेश्चन नंबर 15, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि मरने के बाद ही हमारा कौन संस्कार होता है? अंत्येष्टि संस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, गोदान किस संस्कार का प्रमुख कर्म है? जो गोदान है वह किस संस्कार का प्रमुख कर्म है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिएगा। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो किसान संस्कार का मुख्य कर्म कौन है? गोदान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, यानी किस भाग से लिया गया? तो उद्योग पर्व से। कौन पर्व से? उद्योग पर्व से नीति श्लोक का पाठ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? जो महाराज धृतराष्ट्र प्रश्न पूछे हैं उसका समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो उनका समुचित उत्तर देते हैं उन्हीं के एक दरबार में मंत्री विदुर। कौन है? मंत्री विदुर। यानी कि 18 का हमारा क्या हो जाएगा? 18 नंबर का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ का उक्ति है? अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ का युक्ति है? क्वेश्चन नंबर 19 का बताइएगा आप लोग। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ का युक्ति है? क्वेश्चन नंबर 19, तो ये किस पाठ का हो जाएगा? ये हो जाएगा नीति श्लोका पाठ का युक्ति। किस पाठ का युक्ति है? तो नीति श्लोका पाठ का युक्ति है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि अगर क्लास हो तो नोटिफिकेशन आप पर पहुंच सके। और लाइक करना ना भूलिएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो अगर हमारे पास विद्या होगी तो हमें कोई नहीं गलत कर सकता है। चलिए कर्मवीर कौन था? जो कर्मवीर था उसका नाम क्या था? तो कर्मवीर कौन था? तो राम परवेश राम ही क्या था? कर्मवीर था। राम परवेश राम ही क्या था? कर्मवीर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा कि लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? जो लक्ष्मी है वह किसका वर्णन करती है? तो लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो ये उद्योगी पुरुष का वर्णन करती है। जो लक्ष्मी है ना चला वह उद्योगी पुरुष का वर्णन करती है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि लक्ष्मी किसका, उद्योगी पुरुष का वर्णन कौन करती है? तो उद्योगी पुरुष का वर्णन लक्ष्मी करती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया? व्याघ्र पथिक कथा जो है किस ग्रंथ से लिया गया? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बताइएगा। जो व्याघ्र पथिक कथा है वह किस ग्रंथ से लिया गया? तो व्याघ्र पथिक कथा हमारा हितोपदेश से लिया गया। किससे लिया गया? हितोपदेश से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? यह पूछेगा कि स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था? तो क्या था? मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। इससे क्वेश्चन आप पूछता कि स्वामी दयानंद के परिवार वाले किसके उपासक थे? तो विष्णु भगवान के उपासक थे। किसके उपासक थे? विष्णु भगवान के उपासक थे। और स्वामी दयानंद किस कास्ट से आते थे, जाति से आते थे? तो ये पंडित थे। या क्या थे? पंडित थे। बाद में ये आर्य समाज को क्या कर दिए? आर्य समाज के प्रचारक बन गए। समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए
हाँ देखिए यहाँ पे पूछ दिया कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस विषय से हुई। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस विषय से हुई, तो किस विषय से हुई, तो पंडित थे तो संस्कृत से हुई होगी, हुई होगी ना, हुई है संस्कृत से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, यहाँ पे गलती दिया हुआ है, यहाँ पे कालिदास नहीं होगा, यहाँ पे कालिदास नहीं होगा, यहाँ पे वाल्मीकि होगा। देखिएगा 1 मिनट, यहाँ पर हमारा क्या होगा, वाल्मीकि होगा। क्या होगा, वाल्मीकि होगा, यहाँ पे वाल्मीकि होगा। वाल्मीकि होगा, ठीक है, वाल्मीकि होगा, ठीक है, वाल्मीकि होगा। तो बोलेगा वाल्मीकि ने किस नदी का वर्णन किया, तो वाल्मीकि जी ने किस नदी का वर्णन किया, तो ये मंदाकिनी नदी का वर्णन किया। कालिदास यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वाल्मीकि होगा। चलिए, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, ये आप सबको पता होगा कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था। क्या था, सोने का कंगन था। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, सोने का कंगन था। जो किसे ललचा रहा था, तो पंडित को ललचा रहा था कि मेरे हाथ में तुम इस दलदल से नहा कर आ जाओ, तो हम अब तुमको सोने का कंगन दे देंगे। अब पंडित जी जब गए तो वहाँ पर क्या हुआ, फंस गए। उसके बाद बाघ ने उन्हें क्या किया, खा लिया। आप लोगों को पता ही होगा कहानी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा कि दानवीर कौन था। दानवीर कौन था, तो दानवीर कौन था, तो दानवीर हमारे कौन थे, कर्ण थे। कर्ण क्या थे, दानवीर थे। तो बोलिएगा क्या किए सर कर्ण, तो कर्ण से ही ने जो उनकी रक्षा कवच को ले लिए थे। ठीक है, पंडित का भेष बनाकर विष्णु भगवान। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। किसके कहने पर विष्णु भगवान आए थे, तो भगवान कृष्ण के कहने पर आए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करती है। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करती है, तो ईर्ष्या और असहिष्णुता अशांति को उत्पन्न करती है। किसको उत्पन्न करती है, अशांति को उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 30, कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है, तो कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है, तो कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है, कल्प। कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है, कल्प। क्वेश्चन नंबर 31, मनोरथा का संधि विच्छेद क्या है। मनोरथा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनः जोड़ रथा। मनोरथा का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा मनः जोड़ रथा। क्वेश्चन नंबर 32, महाईसा की संधि क्या होगी। महाईसा किसकी संधि है, तो महाईसा जो संधि होगी वो महेश के नहीं होगी, इसकी भी नहीं होगी, महेश की होगी। किसकी होगी, महेशा की संधि विच्छेद क्या होगा, महा जोड़ ईसा। आ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है। आ जोड़ ई के मेल से ए बनता है। आ जोड़ ई के मेल से ए बनता है। और जब रहेगा आ जोड़ हरसई था, अगर दुर्गई रहेगा तो ए बन जाएगा, ए। क्या बन जाएगा, ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, भाग्योदय में कौन सी संधि है। भाग्योदय में कौन सी संधि हमारी हो गई, तो भाग्योदय की गुणवाचक संधि। कौन वाचक संधि है, गुणवाचक संधि। लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर, लंबा हो उधर जिसका अर्थात गणेश, ये कौन सी होगी, बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा, एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा। एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा। एकम एकम मतलब एक एकम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, एक एकम। इसका पूछ सकते हैं कि एक एकम का विस्तार पद क्या होगा, तो एकम एकम इति। यहाँ पे पूछा है एकम एकम इति का समस्त पद क्या, एक एकम। क्वेश्चन नंबर 37, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा, यहाँ पे देखिएगा। तत्पुरुष पहले काटिए, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है, पितरो नहीं है, सचित्रम भी नहीं है। रुकिएगा, कहीं चल गया। सचित्रम भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनहीन। धनहीना तत्पुरुष समास का उदाहरण। किसका उदाहरण है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 38 का है, चराचरम में कौन सा समास। चराचरम,
चरा और चरम, जब बीच में और आ जाए तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा, दनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। दनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण क्या? तो दनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण हमारा हो गया, माता रमाय भोजना गच्छति। माता रमाय भोजनम यच्छति जो है वो दनाय दनाय चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि सहपद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? सहपद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? क्वेश्चन नंबर 40, सहपद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो सहपद के योग में हमारी तृतीय विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा, गृहात वही उदाहरणम अस्ति। गृहात वही उदाहरणम अस्ति, यहाँ जो रेखांकित शब्द है गृहात, यहाँ पे रेखा किसमें नीचे किया गया? तो गृहात के नीचे जो रेखा किया गया है वह कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करती है? तो एक कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करती है? पंचमी विभक्ति को प्रयुक्त करती है। कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करती है? पंचमी विभक्ति को प्रयुक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि अलम के अर्थों में कौन सी विभक्ति है? अलम यानी कि मत करो, मत करो के अर्थों में कौन सी विभक्ति है? क्वेश्चन नंबर 42, मत करो के अर्थों में कौन सी विभक्ति है? तो ये कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 43, किस शब्द में परि उपसर्ग है? जब उपसर्ग और प्रत्यय है तो इसमें एक ही गति है कि किसी शब्द के जो शुरू में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के लास्ट में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो परि कहाँ लगा हुआ? तो परि ऑप्शन नंबर ए में लगा हुआ, इसलिए परिहार में हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का रहा, प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्याशा शब्द में कौन? तो प्रत्याशा, प्रत्याशा, प्रति शुरू में क्या लगा हुआ? प्रति उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा कह रहा है कि भू धातु के लोट, कौन धातु के लोट? तो भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? जो भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन कौन सा होगा? बताइएगा कौन सा होगा? तो भव होगा। क्या होगा? क्या हो जाएगा हमारा? भव हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा? भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भव हो जाएगा। आज भर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद। अगले क्लास में हम हिंदी के 50 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो देखना ना भूलिएगा शाम 7 बजे।